हाय गाइस, अभी 2022 जो है आ चुका है। 2022 में बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हुए हैं और 2022 में अगर कोई नया फ़ोन का डीलरशिप लेता है तो उसका जो है क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वहाँ पे कितना रुपए का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एक नया फ़ोन का डीलरशिप लेने के लिए, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप अगर एक न्यू शॉप जो है खोलना चाहते हो या फिर आप अपने शॉप में डीलरशिप को ऐड करना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का डीलरशिप लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा और कितना रुपए का कमीशन जो है देखने को मिलेगा। उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का डीलरशिप जो है किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप किसी भी ब्रांड का डीलरशिप लेते हो तो आपको जो है कुछ अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पर ब्रांड को प्रोवाइड करने पड़ते हैं और वो जो अमाउंट है आप जो है 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया अपने दुकान के अकॉर्डिंग, अपने दुकान का जो स्टेटस है अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है दे सकते हो और वो आपको ब्रांड जो है डिमांड करेंगे कि आपको इतना सिक्योरिटी जो है देना पड़ेगा। और उसके बाद में आप ऑर्डर दे सकते हो ब्रांड को कि मुझे जो है ये मॉडल का फ़ोन चाहिए और वो लोग जो है आपको सारे मॉडल का फ़ोन जो है प्रोवाइड कर देंगे। आप उस फ़ोन को बेचोगे, अपना कमीशन जो है काट के उस फ़ोन का जो अमाउंट है वो ब्रांड को दोगे और जब आप अपना जो डीलरशिप है उसको कैंसिल करोगे तो आपका जो सिक्योरिटी रखा हुआ अमाउंट है ना वो आपको वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से ब्रांड का जो सिक्योरिटी है वो काम करता है। अभी हम बात करते हैं कि 2022 में जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा डीलरशिप लेने के लिए। तो सबसे पहले जो है दुकान का जीएसटी नंबर जो है होना जरूरी है और जो जीएसटी नंबर है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना का होना चाहिए। 3 महीने से कम पुराना का अगर जीएसटी नंबर है तो आपको जो है वेट करना पड़ेगा 3 महीने तक और 3 महीने के बाद में जाके आप एक डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे आपका दुकान अगर किसी गाँव वगैरह में है या फिर छोटे टाउन सिटी वगैरह में है तो वहाँ पे आपको जो है आधार उद्योग जो सर्टिफिकेट है उसको दिखा के भी डीलरशिप मिल जाता था और वहाँ पे जो डाउन पेमेंट है, जो सिक्योरिटी के लिए जो अमाउंट है वो 50,000 था। बट अभी के टाइम पे क्या हुआ है, अभी के टाइम पे आपका दुकान किसी भी जगह में हो, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, आपको जो है जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है और वहाँ पे जो सिक्योरिटी का अमाउंट रखा गया है वो है 1 लाख। यानी कम से कम आपको जो है 1 लाख रुपया सिक्योरिटी के तौर पर जो है ब्रांड को देने पड़ेंगे डीलरशिप लेने के लिए और तभी जाके आप एक डीलरशिप जो है ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप डीलरशिप ले लेते हो उसके बाद में ब्रांड का एक प्रोमोटर जो है आपके दुकान में रखना पड़ेगा आपको और ब्रांड का जो प्रोमोटर है उसका जो सारा खर्चा है, सैलरी वगैरह सब कुछ जो है ब्रांड मैनेज करेगा। वो जो प्रोमोटर है दुकान में आपकी हेल्प करेगा जो सेल्स है उसको इंक्रीज करने के लिए और ये भी जो है मैंडेटरी हो गया है एक प्रोमोटर को दुकान में रखना। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे 2022 में मोबाइल फ़ोन डीलरशिप में प्रॉफिट कितना जो है मिलेगा। तो 2021 का डेटा के हिसाब से अभी के टाइम पे भी यही डेटा जो है चल रहा है। अभी 2022 का जो लेटेस्ट कमीशन रेट डेटा है ना वो अभी तक नहीं आया है। 2022 का जैसे ही डेटा आ जाता है कमीशन रेट का उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो जो है बना दूंगा कि कौन कौन से ब्रांड का जो कमीशन रेट है वो कितना कितना है। बट अभी के टाइम पे 2021 का जितना कमीशन रेट था ना उसी हिसाब से 2022 में जनवरी के एंड तक जो है मिलेगा और जनवरी के एंड में 2022 का जो डेटा है वो आ जाएगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे ऊपर मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।